वंदे मातरम। हमें उम्मीद है सर कि इसके पहले जितना भी थ्योरी समझाया हमने इसके बारे में तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए कहने का श्रेय ये है कि बिना उसको समझे आप इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं भी जो नहीं जानता है, ठीक है, जो अगर आप पहले से वीडियो इसको देखते आ रहे हैं या पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं जितना हमने बताया है, तो आपके लिए आगे डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हमने बताया आपसे कि सारी चीज़ें एक दूसरे से, सारा वीडियोज़ या सारा थियरीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम सीक्वेंस वाइज इसको बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज हम व्यापार में सामान्य संतुलन देखेंगे। देखिए सामान्य संतुलन, इसका नाम क्या है, ये जेम्स मीड ने दिया है। हमने बताया है ना कि सबसे पहले हमने कितना क्लासिकल देखा है, फिर नियो क्लासिकल देखा है। तो नियो क्लासिकल में ही एक अंत में जब थियरी आती है उसका नाम है मीड का प्रारूप। हैबरलर का आया, जिसको हम बोल सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी कास्ट की थियरी, जिसे हम पीपीसी से दिखा सकते हैं उसको फिगर के माध्यम से। पीपीसी आया, इन्वॉल्व हुआ फिगर में। और फिर फिगर क्यों, फिगर इसलिए क्योंकि कोई भी बहुत बड़ी थियरीज़ को हम एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। एक छोटा सा फिगर में बहुत बड़ी थियरी, दो मतलब मान लीजिए कि 3-4 पेज की थियरी है, उसको आप एक चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। फिगर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो व्यापार में सामान्य संतुलन इन्होंने बताया। व्यापार में समान संतुलन क्यों बताया जेम्स मीड ने, ठीक है। देखिए मीड ने जो प्रारूप दिया है ना वो किसके बाद आया है, हमने सबसे पहले बताया हैबरलर, फिर मार्शल, देन उसके बाद आया है मीड का प्रारूप। इसके पहले जितनी भी थियरी थी उसमें या तो ट्रेड जो हमारा है व्यापार अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रेड स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा था। और फिर या तो किसी में जो हैबरलर ने दिया था उसमें केवल कंजम्पशन प्रोडक्शन सही से समझ में आ रहा था, ट्रेड नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए क्या था, वो एक तरीके से पार्शियल डेफिनेशन था या पार्शियल मॉडल था। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ना, दैट इज़ जनरल इक्विलिब्रियम इन ट्रेड, अर्थात ये जनरल मॉडल है एक ट्रेड का। क्यों है, क्योंकि इसमें कंजम्पशन प्रोडक्शन और ट्रेड तीनों एक साथ देखेंगे हम। इतना तो कंफर्म है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं। मीड ने एक पुस्तक, ये देख ली, यहाँ से हम देखेंगे। अब मीड ने, चलिए मीड ने एक पुस्तक ए जियोमेट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे देखिए ए जियोमेट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का प्रकाशित किया उन्होंने। व्यापार उदासीनता वक्र की अवधारणा से विस्तार प्रयोग, मतलब उन्होंने जो हमने बताया ना अभी, इसके जब जस्ट पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा कि वो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे है, तो उसको अगर नहीं देखा है सर उसको तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, देन आप इसमें समझ में आए। नहीं तो इसका फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे है देखिए, इस फिगर को आपको समझना है, तो बिना उसके देखे आप इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो उन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में व्यापार उदासीनता के वक्र के माध्यम से अर्थात ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उन्होंने व्यापार की स्थिति को दिखाया और कंजम्पशन प्रोडक्शन की स्थिति को, अर्थात सबको एक साथ मिला दिया। दैट्स वाई वी नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम इन ट्रेड मॉडल, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक आरेख के माध्यम से इन्होंने क्या कहा, इसके पहले हमने सारी चीज़ें बताई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस हम दे रहे हैं। हम जानते हैं सर, इतना तो कंफर्म है कि जब अब व्यापार हो रहा होता है, अभी वैसे समझ में नहीं आएगा नीचे, जब व्यापार हो रहा है, व्यापार यहाँ पे देखिए, जब घरेलू व्यापार हो रहा होता है ना, घरेलू व्यापार, तो कौन सी स्थिति होती है घरेलू व्यापार में, घरेलू व्यापार जब होता है सर, घरेलू व्यापार, तो कौन सी स्थिति होती है, हमारे जो पीपीसी है इधर होता है, ठीक है, या पीपीसी अगर इसके पहले वाली बात करें तो पीपीसी देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ना कि इसको पहले पीपीसी को इधर बनाते थे, लेकिन फिर बाद में हमें इंपॉर्टेंस जब पड़ी तो हम फिर इसी को पलट दिए 180 डिग्री, तो यही पीपीसी ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर हमें एक बार और ज़रूरत पड़ी थी तो हम इसी पीपीटी को क्या पीपीसी को क्या किए, ये वाला बस इधर कर दिए, मतलब ऐसे 180 डिग्री ऐसे कर दिए, तो किस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो बस उसी को हम दिखा रहे हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो कैसे होना चाहिए, ऐसे पीपीसी ऐसा था, और घरेलू व्यापार कैसे था, घरेलू व्यापार ऐसे था। देश ए के लिए बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे है वाई वस्तु, यहाँ पे है एक्स वस्तु, ठीक है, देश वस्तु के, देश ए के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से था, यहाँ से ऐसे था, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है, और फिर यहाँ से प्राइस लाइन था, ऐसे था। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने क्या कहा कि जो आईसी है ना, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व, इसको स्थिर मान लेते हैं, मतलब इसको, इसमें हमें उपभोग में चेंज नहीं करना। और एक चीज़ तो कन्फर्म है सर, इतना तो हम जानते हैं कि जो पीपीसी का प्रत्येक ओरिजिन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसका ओरिजिन पॉइंट हो, और हम या इसके आगे जब पीपीसी बनेगा उसका ओरिजिन पॉइंट, उसके आगे पीपीसी उसका, तो
इस सब जब हम मिलाते हैं ना तो हमें क्या, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, अर्थात इसका जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का जो प्रत्येक बिंदु होता है ना, वो क्या बताता है, वो बताता है पीपीसी को और वहाँ के उपभोग के स्तर को। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सब बताया, तो जरूर देखिएगा उसको। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब व्यापार का संतुलन समझाने के लिए उन्होंने 4 भाग वाला सिद्धांत को या 4 भाग वाले प्रारूप को इन्होंने लिया है, मतलब चारों भाग लिया है। व्यापार संतुलन में 4 भाग वाला चित्र लिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है एक्स एक्सिस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव है एक्स, यहाँ पे निगेटिव है एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव वाई है, यहाँ पे नेगेटिव वाई है, लेकिन ए वाई रेखा है, एक्स रेखा। तो इन्होंने चारों का प्रयोग किया है। समझ में आ रहा है। चलिए अब फिर हम यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए सर। इसको देखने से पहले आपको बैकग्राउंड, इसके पहले कैसे हमने डिराइव किया था कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी, अर्थात जो पीपीसी है उसके माध्यम से हम किस प्रकार से हमने आपको बताया है कि कैसे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से भी हम प्रस्ताव वक्र बना सकते हैं, और फिर पीपीसी और क्या नाम है कम्युनिटी इंडिफरेंस से भी प्रस्ताव वक्र बना सकते हैं। तो इसके पहले जब हमने आपको ध्यान दीजिएगा, जब बता रहे थे कि जब हम ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जब हम पीपीसी बनाते हैं इस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड वो कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड जहाँ पे टीटीसी को यहाँ पे टच करता है ना, उसी को जब हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड ना जब टच करता है ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को, सारे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो हमें ऑफर कर्व प्राप्त होता है। तो हमें याद रख, इतना कन्फर्म। तो यहाँ पे बस वही है, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक हम बता रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे इस वाले भाग को देखिए, यहाँ पे अभी जो CA और CB है, चूँकि हम जानते हैं कि जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है ना, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, तो वहाँ पे जैसे जहाँ पे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे अगर जहाँ पे ही अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड टच करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है ऑफर कर्व को। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व जा रहा था, क्या जा रहा था, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसने क्या किया, ऑफर कर्व, टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको काटा है, दैट्स वाई यहाँ से जो जा रहा है, एक सेकेंड, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मान लीजिए TIC जा रहा है, मतलब ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। लेकिन यहीं से जब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जब यहाँ से जब टर्म्स ऑफ ट्रेड जब सबको टच करता है, तो जब वहाँ के बिंदुओं को जब हम सब ऐसे मिलाते हैं ना, तो ऑफर कर्व मिलता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑफर कर्व, यहाँ पे ऑफर कर्व आप A बनाया, जो CA है ना, वो ऑफर कर्व आप A को बता रहे हैं। तो कैसे बनता है ऑफर कर्व, हमने किसके पिछले वीडियो में बताया। और फिर उसके बाद ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से जो ऑफर कर्व बनता है देश A और देश B के लिए, उसके लिए भी हमने बताया। अब हमें बस ज़रूरत यहाँ पे है, तो इसका मतलब एक चीज़ स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि जो प्रत्येक CA और CB होगा, मतलब कि ऑफर कर्व होगा, उसके हर एक बिंदु पे क्या होगा, हर एक बिंदु पे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, PPC होगा, और प्रत्येक बिंदु पे एक उपभोग का स्तर होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, ट्रेड इंडिफरेंस का सबसे मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु वो होता है जिस पे ये PPC का मूल बिंदु हो, तो PPC का मूल बिंदु जितना होता है, PPC का ये वाला मूल बिंदु मान लीजिए है, तो हर एक PPC का मूल बिंदु क्या होता है, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को बताता है। और ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से अगर कोई टर्म्स ऑफ ट्रेड टच करता है, उन सारे पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, ऑफर कर्व मिलता है। इसका मतलब इतना तो कन्फर्म है कि सभी जो ऑफर कर्व है ना, सभी ऑफर कर्व है, उसके प्रत्येक बिंदु पे आपको एक PPC और एक उपभोग का स्तर मिलेगा, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऑफर कर्व बनाया। आप कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, ऐसे वाला 4 लाइन, और फिर आप एक ऑफर कर्व बनाएंगे, ऑफर कर्व आप A, और फिर ऑफर कर्व आप B। और ये कैसे बनता है हमने सब कुछ बताया सर, कैसे ऑफर कर्व बनता है इससे TIC से, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से, बस वैसे ही है, बस उसी से आप पहले एक बार बना लीजिए। इसके पिछली वीडियो में बताया था हमने।
और फिर इसको ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड, सॉरी यहाँ पे ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड को मान लीजिए इसने काटा टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब देखिए यहाँ के इस बिंदु पे आपको क्या करना है, एक पीपीसी बनाना है, ऐसे पीपीसी ऐसे बनाना है, और बी के लिए हम जानते हैं कि पीपीसी ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाना है। अब आप ये कहेंगे कि ये वाला ए का पीपीसी यहाँ पे क्यों बना है, यहाँ पे क्यों नहीं बना, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बना, और बी का पीपीसी ऐसे क्यों नहीं बना। रीज़न ये है कि यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है ना, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व जो एक अगर स्थिर रहता है, मान लीजिए जो TIC1 है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे पता है क्या होता है, उपयोगिता या बोल सकते हैं उपयोगिता ना, कुल उपयोगिता समान होती है, स्थिर होती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को तो स्थिर रख रहे हैं, लेकिन पीपीसी को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, देखिए पहले पीपीसी इतना था, यहाँ पे था पीपीसी इतना था, इसका ऊपर वाला भाग यहाँ पे टच करता था। एक सेकेंड, पहले पीपीसी कितना था, मान लीजिए पीपीसी पहले यहाँ था और ऊपर वाला बिंदु इस पर टच कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब विदेशी व्यापार किया, इसने स्पेशलाइजेशन किया, जब स्पेशलाइजेशन किया तो यक्स का ज़्यादा उत्पादन किया क्योंकि यक्स सस्ता है, और वाई का कम किया, तो पता है क्या हुआ, बस तो विदेशी जब व्यापार होने लगा, तो ये जब विदेशी व्यापार होता है तो आप जानते हैं कि जो यहाँ से सड़क के किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है, स्पेशलाइजेशन होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड के कारण। विदेशी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, टीए और टी है, ठीक है। जो टीए और टी है विदेशी टर्म्स ऑफ ट्रेड, समझ रहे हैं ना, फॉरेन टर्म्स ऑफ ट्रेड टीए और टी है। तो फलस्वरूप कि टीए और टी है, तो ये जो पीपीसी है ना, पीपीसी चूँकि स्पेशलाइजेशन करने से विश्व व्यापार में स्पेशलाइजेशन, जब हम एक्सपोर्ट करने के लिए जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ही टर्म्स ऑफ ट्रेड पर नीचे चले जाते हैं। लेकिन हमें साथ साथ हमें क्या दिखाना है, उपभोग का स्तर समान दिखाना है, क्योंकि हम हर एक टर्म्स ऑफ ट्रेड पर उपभोग का स्तर समान होता है। दैट्स वाई हम इसी जो पीपीसी यहाँ पे ऐसे है ना, इसको और सरका देंगे, और ऊपर सरकार करके जहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने वाले विदेशी व्यापार के लिए पहले यहाँ पे था, यहाँ पे अब स्पेशलाइजेशन करके हमें यहाँ आना था, तो हमने पता है क्या किया, यहाँ पे न आके हमने पूरा पीपीसी को ही ऊपर कर दिए, घुमा दिए। और जैसे ही पीपीसी को ऊपर घुमाया तो पीपीसी का बस जैसे ही पीपीसी का शेप चेंज होता है, पीपीसी का शेप बस ऐसे ही इसमें भी बी के साथ हुआ कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे कि इसका ए वाला भाग इस पर टच करता, लेकिन इसने क्या किया है, क्योंकि इसके उपभोग का स्तर को डैमेज नहीं करना है, मतलब उसको नहीं छेड़ सकते हम विदेशी व्यापार में, ठीक है, विदेशी व्यापार में नहीं छेड़ सकते। और इसको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन की वजह से यहाँ पे आना है ताकि यहाँ पे उत्पादन करे, ठीक है, यहाँ पे उत्पादन करे, क्योंकि इसको वाई में श्रेष्ठता हासिल है, तो वाई को ज़्यादा उत्पादन करे, एक्स को कम करे। और वर्तमान में क्या कर रहा है, वर्तमान में देखिए यहाँ पे जितना उत्पादन कर रहा है उतना उपभोग भी कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादा हमें मात्रा बढ़ाना है वाई का, तो इसे क्या करना चाहिए, इस विदेशी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या करता है, इस वाले पॉइंट पे आता है। मतलब कि पीपीसी जो यहाँ पे देखिए, जो पीपीसी पे वो यहाँ पर था, अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के फलस्वरूप आता, लेकिन उपभोग का स्तर दिखाना है कि वो स्थिर है, इसीलिए हम इसी पीपीसी को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। जब सरका देंगे ना तो फिर यहाँ पे ला देगा, देखिए फिर इसी बिंदु पे आ जाता है स्पेशलाइजेशन के बाद विदेशी व्यापार के बाद। पिछला वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, किताब में पढ़ेंगे तो वैसा ही नहीं समझ में आएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ा। अब देखिए अभी हम इसको लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, लास्ट में आपको पूरा देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके बाकायदे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे पीपीसी बन गया, ठीक है, दोनों का उपभोग का स्तर आपने दिखा दिया और फिर ऑफर कर्व दिखा दिया, यहाँ पे उपभोग का स्तर भी दिखा दिया, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व से उपभोग का स्तर दिखा दिया। पीपीसी से आप क्या बता रहे हैं, ये घरेलू उपभोग का स्तर है, उपभोग का स्तर क्या हो गया, उपभोग का स्तर घरेलू है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और ये टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है, टीए और टी क्या है, ये टीए और टी है, एक विदेशी व्यापार का प्राइस लाइन है। और जो ये वाला जो ये वाली स्थिति है, ये वाला वो क्या है, वो पीपीसी है, और ये वाला भी पीपीसी है, ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ समझाने वाले हैं। जब यहाँ पर था, जैसे कि जब पीपीसी यहाँ पर था, तब उपभोग और उत्पादन सेम था, लेकिन जैसे ही सरकार के आप इधर आए, इसका मतलब है कि फिगर घिसका और फिर इधर चला गया। तो जैसे ही सड़क के आप यहाँ से यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया, अब देखिए उपभोग तो वही है, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ था जो
कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है ना, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व सेम है, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व तो सेम है, मतलब उपयोगिता तो उतना ही मिल रहा है। एक सेकेंड हम दिखा रहे हैं शायद। इसका मतलब ये है कि विदेशी व्यापार देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि CIA मिल रहा है ना, CIA, तो इसका मतलब ये है कि विदेशी व्यापार में जो विदेशी व्यापार हो रहा है उसके कारण कितना मिल रहा है आपके पास उपयोगिता, और इसके B के लिए भी जब विदेशी व्यापार हो रहा है कितना उपयोगिता मिल रहा है, वो कम्युनिटी डिफरेंस कर्व फॉर ए देश के लिए और कम्युनिटी डिफरेंस कर्व फॉर B देश के लिए बना है। ठीक है, अब उपभोग देखिए जो यहाँ पे उपभोग उत्पादन तो बढ़ेगा, इसे उत्पादन में चेंजिंग होता है, लेकिन उपयोगिता को हम स्थिर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो यहाँ पे कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है, ये किससे माध्यम से जुड़ा हुआ है? ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रेड इंडिफरेंस कर्व पे उपयोगिता समान मिलेगी, जो भी देश अपने आप में ट्रेड ऑफ करेंगे। तो इसीलिए हम किसी एक इंडिफरेंस कर्व पे, जो कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है, उसके माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। तो घरेलू में वो जाहिर सी बात है, जब घरेलू में उपयोगिता कम मिलती है इसीलिए व्यापार होता है, दैट्स वाई। जब व्यापार होगा तो किसके हिसाब से होगा? यहाँ पे ट्रेड TA और T अर्थात विदेशी प्राइस लाइन के हिसाब से होगा, और उसके हिसाब से जो कम्युनिटी डिफरेंस कर्व मिलेगा, कम्युनिटी डिफरेंस कर्व मिलेगा उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन में चेंज हो रहा है। तो देखिए एक बार फिर देखिए इसको, आप एक बार लास्ट में ज़रूर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ज़रूर पढ़िएगा, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें चूँकि जानते हैं कि हमें स्थिर रखना है, मतलब कि उपभोग को बताने के लिए हमें स्थिर रखना है कि हमें उपयोगिता कितना मिल रही है, उपयोगिता को, मतलब उपयोगिता को स्थिर रखना है, इसलिए हम PPC करेंगे। लेकिन जब हम उपयोगिता देखेंगे तो हम पहले वाले स्तर से देखेंगे, यहाँ से, लेकिन जब हम उत्पादन देखेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। अब जैसे ही जब मान लीजिए ना यहाँ पे था, तब इसका क्या था, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा लें। तो अगर मान लीजिए जब घरेलू व्यापार था ना, तो इसका उत्पादन इतना हो रहा था, जितना उत्पादन हो रहा था उतना उपभोग भी हो रहा था। तो उपभोग यहीं से देखा जा रहा था, और किससे, और फिर दूसरी बात उत्पादन भी यहीं से देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम ट्रेड इसको खिसकाते हैं, PP को जैसे ही इधर पे करते हैं, तो पता है क्या होता है? उपभोग तो स्थिर है, क्योंकि कम्युनिटी डिफरेंस करो तो स्थिर है, उपभोग तो स्थिर है। लेकिन जब PPC को जब घटाते हैं ना, जैसे जब स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं, व्यापार की स्थिति अभी है, ध्यान दीजिएगा, जब स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, स्पेशलाइजेशन, तब क्या होता है? तब हमें होता है कि उत्पादन का स्तर तो बदल जाता है, लेकिन उपयोगिता का स्तर वही होता है। उपयोगिता का स्तर क्या है? उतना ही है, लेकिन उत्पादन का स्तर क्या है? बदल गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देख रहे हैं। अब चूँकि हम जान रहे हैं यहाँ, चूँकि हम यहाँ पे जान रहे हैं, एक सेकेंड, चूँकि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि उत्पादन का स्तर बदल, और जो उपयोगिता या उपभोग का स्तर है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कम्युनिटी डिफरेंस सेम है, लेकिन जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है ना, वो क्या है? ऊपर चली गई। जब वो PPC अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो पूरा ब्रांच है ऊपर चला गया है, दैट्स वाई जो हम ट्रेड उपभोग देख रहे हैं, तो वो उपभोग तो अभी भी इतना ही कर रहा है, मतलब इतना जब यहाँ पे PPC था उस हिसाब से कर रहा था। तो लेकिन जो उत्पादन है ना, वो अलग हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, उत्पादन हम यहाँ से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे उपभोग और उत्पादन दोनों का प्राइस लाइन कौन सा कट कर रहा है? विदेशी व्यापार। अब यहाँ से हम देखेंगे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, यहाँ से जो है ना इतना उत्पादन नहीं हो रहा है, अर्थात जो हमारा ये वाली वस्तु वाई वस्तु, ठीक है, वाई वस्तु का केवल इतना उत्पादन हो रहा है, इतना, लेकिन उपभोग कितना हो रहा है? उपभोग कितना हो रहा है? पूरा इतना ज़्यादा उपभोग हो रहा है, उत्पादन केवल इतना हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? जो X वस्तु है ना, X वस्तु, उसका उत्पादन तो इतना हो रहा है, लेकिन उपभोग कितना हो रहा है? उपभोग केवल इतना हो रहा है, अर्थात इसका उत्पादन मतलब इसका उत्पादन तो एक सेकेंड, इसका उत्पादन तो इतना हो रहा है, इतना, लेकिन उपभोग X का केवल इतना हो रहा है, अर्थात एक्सेस सप्लाई इसमें है, एक्सेस है, और जो एक्सेस है इसी को एक्सपोर्ट कहते हैं। अर्थात ये भाग क्या हो जाएगा? इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ तक ही केवल उपभोग हो रहा है। उपभोग का स्तर यहाँ से चेक कर रहे हैं ना, तो केवल उतना, और उत्पादन कितना हो रहा है? अब देखिए, और अब यहाँ से देखिए, और दूसरा वाला जो वाई वस्तु उसका उत्पादन देख रहे हैं,
उसका उत्पादन केवल तो इतना तो हो रहा है, केवल इतना C0 से B तक, लेकिन मांग कितनी हो रही है, अर्थात कंज्यूम कितना हो रहा है यहाँ तक। इस अर्थात यहाँ की जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, ये वाली, ये क्या है, एक्सेस डिमांड है, और ये क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे सीधे देख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका ये वाला हिस्सा, यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोर्ट, और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा इस लाइन का इंपोर्ट। ये इंपोर्ट को दिखाता है ये लाइन हिस्सा, और एक्सपोर्ट को दिखाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इसकी तो मांग ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन इसकी तो मांग कम है, मतलब कंज्यूम कम हो रहा है, लेकिन इसका उत्पादन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। दैट्स वाई, बस। तो जिसके पास ज़्यादा होगा वो बेचता है, जिसके पास कम होता है वो ख़रीदता है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, मांग होगा, इंपोर्ट होगा, और इसका क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। समझ में आ रहा है सारी, हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। वाइस वर्सा जैसे ऐसे बी के लिए भी देखेंगे, बस वैसे ही है, जैसे ए के लिए हमने देखा वैसे बी के लिए आप इसके बी के लिए आप लोग जरूर समझिएगा, जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे ही सेम चीज़ है। तो ट्रेड में मतलब कि ट्रेड में आपको बस दिखाना है कि ट्रेड में उपभोग भी संतुलन में है, उत्पादन भी संतुलन में है, और व्यापार भी संतुलन में है। तो देखिए अब यहाँ से क्या दिखा रहा है, जो यहाँ पे ट्रेड इंडिफरेंस, ये तो सबसे आसान है ऑफर करो वाला, कि यहाँ से जब यहाँ पे अर्थात जब दोनों ऑफर करो एक दूसरे को काटते हैं एक साथ, और वहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है ना, वहीं पे क्या होता है, व्यापार होता है, वहीं पे व्यापार होता है ना। तो बस इतना हिस्सा क्या हो रहा है, इतना हिस्सा किसके बराबर है, इस इतने हिस्से के बराबर है। तो इतना क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इतना हिस्सा इंपोर्ट हो रहा है, और फिर इतना हिस्सा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा है। जस्ट ऐसे ही देखिए, जस्ट ऐसे ही, बस वैसे ही है कि यहाँ का बस उसी इसके हिसाब से देख सकते हैं कि इसका उत्पाद वाई का देखिए, यहाँ पे वाई का, यहाँ पे भी देख लीजिए सेम, मतलब कि जिस प्रकार से अगर आप इसको सिस्टमेटिकली बनाएंगे ना तो आपको कितना गजब लगेगा, इतना मस्त लगेगा देखने में, कि जितना इसका इंपोर्ट है ना, जितना इंपोर्ट है उतना इसका एक्सपोर्ट होगा इस वाले पॉइंट पे, और इतना इसका एक्सपोर्ट है ना उतना इसका इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट किसका करेगा, वाई देश, जो बी देश होगा वो किसका इंपोर्ट कर रहा है, एक्स का इंपोर्ट कर रहा है, एक्स का इंपोर्ट कर रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इंपोर्ट करना है। ये देखिए बना इसकी देखिए कैसे होगा कि इसकी तो मांग कितना है, इसको कंज्यूम करना इतना, लेकिन बना कितना रहा है, केवल इतना। तो जितना इसका इतना एक्सपोर्ट है ना उतना इसका इतना इंपोर्ट है, सेम पूरा डिस्टेंस उतना ही होगा। अगर आप बढ़िया सिस्टमेटिकली बनाएंगे तो पूरा इसके स्केल से नाप करके बढ़िया से बनाएंगे तो पूरा एकदम सेम ही होगा। दैट्स वाई। तो यहाँ पे ऑफ़र करो तो इतना कंफर्म हो गया, लेकिन ऑफ़र करके ऊपर इसको कैसे बना दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम ट्रेड इंडिफरेंस करो से जब बनाते हैं तो हमें इतना पता है कि ट्रेड इंडिफरेंस के प्रत्येक बिंदु पर एक पीपीसी मिलता है और एक उपयोगिता यहाँ पे कम्युनिटी इंडिफरेंस करो मिलता है। दैट्स वाई हम इसी के जो मूल बिंदु है जहाँ से हमने ऐसे किया है, जहाँ से हमने ऐसे बनाया है ऑफ़र करो दोनों, जहाँ पे कट करें ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड पर T0 पर विदेशी प्राइस लाइन पर, तो वहाँ से हमने दोनों के लिए सिंपली ऑफ़र ये का बना दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और फिर वहाँ पे कम्युनिटी डिफरेंस कर्व बना दिए। अब इसका प्रोसेस कैसे है कि कैसे किस प्रकार से कम्युनिटी डिफरेंस कर्व वहीं पे स्थिर है और कैसे उत्पादन ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे था तो फिर यहाँ से वहाँ गया, ये सारी चीज़ें हमने बताई है आपको, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने बता दी, लेकिन बनाना बहुत सिंपल है इसको, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बस यही है और कुछ नहीं। लास्ट में हम आपको बता दें कि स्क्रॉल कर रहे हैं आप लोग, ज़रूर इसको समझिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोनों अब स्क्रॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, जो हमने बताया है ना, सारी चीज़ें आपको जो हमने बताया सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से मिलेंगी, ठीक है। मतलब वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं और वही हमने आपको बता दिए। चूँकि देखिए अगर हो सकता है कि आपको समझ में ना आया तो दैट्स वाई रीज़न आपका ये है कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखा। पिछली वीडियो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे किस प्रकार से सरक रहा है वो क्या नाम है पीपीसी कर्व नीचे से ऊपर क्यों हो रहा है, वो सब हमने बताया। क्योंकि कम्युनिटी डिफरेंस कर्व को स्थिर रखना है, हमें बताना है कि हमें जो उपभोग मिल रहा है ना वो स्थिर है, वेलफेयर उसके सभी बिंदु पर वेलफेयर स्थिर है। क्यों? क्योंकि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के सभी बिंदु पर, चूँकि हम जानते हैं इसके पहले मैंने बताया शायद इस स्पष्ट बताया कि जो पीपीसी होता है ना, पीपीसी उसका प्रत्येक यहाँ पे मान लीजिए एक
कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है। तो अगर मान लीजिए इसके जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मान लीजिए CI 0 है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जब आप PPC बनाएंगे ना सरका के, फिर इसको और बना दें, फिर इसको और, तो इसका जो प्रत्येक PPC का जो प्रत्येक बिंदु होगा ना, प्रत्येक बिंदु, और फिर जब इसको हम मिलाते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु को, तो क्या बन जाता है, ट्रेंड इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या कि इसके ट्रेंड इंडिफरेंस के प्रत्येक बिंदु पर एक PPC और एक कम्युनिटी, मतलब कि एक PPC और एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, और वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व स्थिर है लेकिन PPC बढ़ रहा है, और दैट्स वाई आपने ऐसे खींचा है। उत्पादन के स्तर बदल रहे हैं लेकिन उपयोगिता सेम मिल रही है, यही बता रहा है ना। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा है सर। तो इतना है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें ट्रेंड इंडिफरेंस कर्व। अब फिर अगर मान लीजिए हमें ट्रेंड इंडिफरेंस कर्व आगे बनाना है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी घरेलू एक CI है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, और फिर उसके विभिन्न बिंदुओं पर इसको गुजारा गया PPC के द्वारा, गुजारा गया। तो इसमें आपको टेंशन, मतलब कि ऐसे ही है, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने बताया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, उसको वैसे ही समझ में नहीं आएगा, अब देन इसको देखेंगे तो समझ में आ रहा है। और फिर जब इसके, अब हम ये भी जानते हैं कि TIC कैसे बनता है, हम बार बार क्यों ज़बरदस्ती बता रहे हैं, ताकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो। तो TIC क्यों बता रहे हैं कि जब हम जानते हैं ना सारी चीज़ें, हमको पता है कि जब TIC हम बना रहे हैं, TIC जब हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते जाते हैं, तो जिसका अगर इसका बिंदु जहाँ पर मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड का बिंदु जब TIC से जहाँ टकराता है, उसके सारे बिंदुओं पर जब हम मिला देते हैं, तो क्या बनता है, ऑफर कर्व पे। अब जब ऑफर कर्व आप ए, देखिए यहाँ पे ऐसे ऑफर कर्व आप ए है, और फिर ऑफर कर्व आप B, ठीक है, इस प्रकार से हम अगर मिला देंगे ऑफर कर्व A और ऑफर कर्व B, दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे एक टर्म्स ऑफ ट्रेड जरूर, जब दोनों जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे भी एक टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि प्रत्येक बिंदु पर है, तो इसका हर एक बिंदु पे जब इसको टच कर रहा है, इसका मतलब कि इस बिंदु पे जहाँ पे दोनों टच करें वहाँ पे एक टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो बस इसीलिए हम यहाँ पे ऑफर कर्व आप ए, ऑफर कर्व आप B बना दिए, ठीक है। और चूँकि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक PPC और एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होता है, दैट्स वाई ऑफर कर्व तो उसी से मिला है, तो ऑफर कर्व के प्रत्येक बिंदु पर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और एक PPC होगा। और फिर हम PPC को क्यों सरकाते हैं, इसके पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने स्पष्ट कर दी है। और फिर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं टोटली के माध्यम से कि एक ही साथ क्या है, ऑफर कर्व A और फिर ऑफर कर्व B दोनों भी संतुलन में है, और उसके साथ साथ उपभोग और उत्पादन भी संतुलन में है। आज बस यही, इसीलिए हम इसे जनरल मॉडल बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेड, जनरल मॉडल ऑफ ट्रेड। दैट्स वाई हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।